अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का साइंस ग्रुप का मैथ्स पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे जिसका टॉपिक है लीनियर ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशन। स्टूडेंट्स, आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 का 10th पार्ट जो है वो स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का 10th पार्ट देखिएगा। 3y is equal 5x। 3y is equal 5x। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, इसके बारे में समझना है। इस क्वेश्चन को आपने ग्राफ पे प्लॉट करना है। कहाँ प्लॉट करना है? ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए या तो आपको इसमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी या किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी? y की। तो आइए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये 3 मल्टीप्लाई है, यहाँ आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, आपको x की ऐसी वैल्यूज पुट करनी होंगी जो 3 से डिवाइड होती हों। दोबारा मेरी बात आपको सुननी है। मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ x की वो वैल्यूज पुट करनी होंगी जो 3 से डिवाइड होती हों। ऐसा क्यों करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? उसकी वजह यह है कि आप अगर 1 पुट करेंगे तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, ओवर 3 आ जाएगा, फ्रैक्शन में वैल्यूज़ आ जाएंगी। ऐसा नहीं कि फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ को हम ग्राफ पे प्लॉट नहीं कर सकते हैं, मगर आपको समझ होनी चाहिए कि वो मुश्किल ज़रूर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले क्या करेंगे, x की वैल्यू हम पुट करेंगे वो वैल्यूज़ जो 3 से डिवाइड होती हों। तो कौन सी वैल्यूज़ 3 से डिवाइड होती है? तो स्टूडेंट्स, हम 3 का टेबल ही इसके अंदर पुट कर देंगे। जैसे देखिएगा, पुट x इज इक्वल 3। ये स्टूडेंट्स आप 3 क्यों पुट कर रहे हैं? इसलिए पुट कर रहे हैं कि इसमें फ्रैक्शन ना बने। 5 इंटू 3 डिवाइड बाय 3, 3 से डिवाइड हो गया। तो आप देख रहे हैं हमारे पास y का आंसर क्या आ जाएगा? 5। उसके बाद अब दोबारा देखिएगा, अब यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल 6। जैसे मैंने पहले कहा कि आपने x की वैल्यूज़ में 3 का टेबल पुट करना है। x की वैल्यू में किसका टेबल पुट करना है? 3 का टेबल पुट करना है। तो आइए, अब आपने x की जगह 6 पुट किया। 5 इंटू 6 डिवाइड बाई 3, 5 इंटू 6 डिवाइड बाई 3, 3 1 जा एंड 3 2 जा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह y का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 10। आगे देखिएगा, y की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम 9। x की वैल्यू आप क्या पुट करें स्टूडेंट्स? 9। y इज इक्वल 5 इंटू 9 डिवाइड बाई 3, 5 1 जा 3 1 जा 3 3 जा। सो y का आंसर आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ गया? 3 5 जा 15। ये 15 आपके पास आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स, आप जितनी वैल्यूज़ फाइंड करते जाएंगे क्वेश्चन उतना ही लेंथी होता जाएगा। तो आपने इसका एक टेबल बना लिया। अब देख रहे हैं x की वैल्यू आपने 3 पुट की। ज़रा देखिएगा, x की वैल्यू स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले क्या पुट की? 3। तो y का आंसर आपके पास क्या आया था? 5। तो आपने टेबल में वैल्यू लिख लेनी है। 3 पुट किया तो 5 आंसर आ गया। इसी तरह अब x की सेकंड वैल्यू देखिएगा, आपने x की सेकंड वैल्यू 6 पुट की तो y का आंसर क्या आ गया? 10। ये देखिएगा, 6 पुट किया तो y का आंसर आ गया 10। इस तरह आगे देखिएगा, नेक्स्ट वैल्यू आपने क्या पुट की थी? आपको याद है कि आपने x को 9 पुट किया था और y का आंसर आया था 15। 9 15। ये स्टूडेंट्स सिलसिला कंटिन्यू रहेगा। आपने देखा मैंने इसके अंदर जस्ट पॉजिटिव वैल्यूज़ ली हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ भी ले सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है कि पॉजिटिव वैल्यूज़ ही लेनी है। आपने देखा हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ भी ली थी और पॉजिटिव वैल्यूज़ भी ली थी।
तो आइए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। आप देख रहे हैं मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। तो हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू है 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टूडेंट्स हमारे पास x की हाईएस्ट वैल्यू 9 है, तो आपने फिर भी 10 वैल्यूज ले लिए हैं। ये -2 आप ले रहे हैं, ये हमने 9 वैल्यूज ली हैं। अब y की वैल्यू स्टूडेंट्स आपको 15 लेनी है, कम से कम 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आप देख रहे हैं ये 14 और ये 15। जैसे कि मैंने कहा था कि हमें y की वैल्यू कम से कम भी 15 चाहिए। अब दूसरा y लेते हैं। y एक्सिस y डैश एक्सिस -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने वैल्यूज़ लिख दी। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी सारी वैल्यूज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही अप्लाई होंगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही हमारी फर्स्ट सारी वैल्यूज़ अप्लाई हो जाएंगी। तो आइए स्टूडेंट्स आप ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारी फर्स्ट वैल्यू है 3 5। ये देखिएगा हमारी फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या अवेलेबल है स्टूडेंट्स, 3 5। क्या अवेलेबल है 3 5। तो स्टूडेंट्स 3 की लाइन में चलेंगे, जहाँ 5 आ जाएगा और वहाँ पे आप एक डॉट लगा देंगे। ये दिखेगा, ये मैंने आपके सामने एक पॉइंट लगा दिया। इसलिए स्टूडेंट्स हमारा पहला पॉइंट है 3 5। उसके बाद आप दूसरा पॉइंट जैसे कि देख रहे हैं हमारे पास सेकंड पॉइंट है 6 10। तो स्टूडेंट्स 6 की लाइन में चलेंगे, जहां 10 आ जाएगा वहां आप एक डॉट लगा देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये मैंने आपके सामने एक डॉट लगा दिया 6 10। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा तीसरा पॉइंट है 9 15। ये 9 की लाइन में चलेंगे, जहाँ 15 आएगा वहाँ आप एक डॉट लगा दें। जैसे कि ये देख लें, ये स्टूडेंट्स हमारे पास 3 पॉइंट्स अवेलेबल हैं, इनको हम ज्वाइन कर देंगे। स्टूडेंट्स आपने इसको स्केल और पेंसिल से ज्वाइन करना है। मैं तो जैसे इसको हाथ से मिलाऊंगा, आपने इसको स्केल पेंसिल से ज्वाइन करना है। ये देखिए मैंने इन तीनों को ज्वाइन कर दिया और इसके ऊपर स्टूडेंट्स आप लिखेंगे 3y इज इक्वल 5x। 3y इज इक्वल 5x। तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 10th पार्ट कंप्लीट हो गया, जिसमें आपने वैल्यूज फाइंड भी की और उनका ग्राफ भी बनाया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का स्टूडेंट्स आप पार्ट नंबर 11 जैसे कि देख रहे हैं। 2x माइनस वाई इज इक्वल 0। तो आपने देखा ये y माइनस है, इसको आप शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पर, तो ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। सो 2x इज इक्वल y। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल 1। आप x की जगह 1 पुट करेंगे। अब देख रहे हैं जो ही आपने x की जगह 1 पुट किया तो y का आंसर आपके पास क्या आ गया 2। इसी तरह
आप लिखेंगे पुट x इज इक्वल 2, तो आप x की जगह 2 पुट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं x की जगह स्टूडेंट जो ही आपने 2 पुट किया तो y का आंसर आपके पास क्या आ गया 4। इस तरह आप लिखेंगे पुट x इज इक्वल 3, जैसे कि आप देख रहे हैं x की जगह आप 3 पुट करेंगे तो y का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। y का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमने 3 वैल्यूज जो है वो फाइंड कर ली हैं, तो इनका हम टेबल ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम इसका ग्राफ बनाएंगे। x y फर्स्ट पॉइंट हमारे पास स्टूडेंट्स फर्स्ट वैल्यू आपने जैसे कि देखें x की फर्स्ट वैल्यू आपके पास क्या थी। अब देखिए आपने x की वैल्यू 1 पुट की और y का आंसर आपके पास क्या है 2। आप यहाँ पे 1 लिखेंगे और y का आंसर 2 आ गया। उसके बाद x का आंसर 2 लिखेंगे और y का आंसर क्या आएगा 4। ये देखिए आपने 2 पुट किया और 4 आंसर आ गया। उसके बाद आपने x का आंसर 3 पुट किया, x का आंसर 3 पुट किया और y का आंसर आपके पास क्या आया 6। इस तरह 3 और 6 ये स्टूडेंट्स वैल्यूज़ का सिलसिला जो है वो कंटिन्यू रहेगा। आइए स्टूडेंट्स इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये देखिएगा ये वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये स्टूडेंट्स हम ग्राफ ड्रॉ करें जैसे कि आप देख रहे हैं ये x एक्सिस है, ये x डैश एक्सिस है, ये y एक्सिस है और आप देख रहे हैं ये y डैश एक्सिस है। तो ये स्टूडेंट्स हमने आपके सामने ग्राफ को ड्रॉ कर दिया। वैल्यूज़ हमारे पास अवेलेबल हैं जैसे कि आप देख रहे हैं वैल्यूज़ हमारे पास अवेलेबल है 1 2 2 4 3 6। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्टूडेंट सारी की सारी वैल्यू लिखेंगी 1 2, ये 1 2 आपका सामने लिखेगा, 1 में चलेंगे और 2 जहाँ आएगा वहाँ डॉट लगा देंगे। इसके बाद दूसरी वैल्यू है 2 4, ये देखिएगा 2 4, ये मैंने आपके सामने 2 4 लगा दिया। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है 3 6, तो ये देखिएगा 3 और ये 6 आ जाएगा 3 6। ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने तीनों पॉइंट्स जो है वो ड्रॉ कर दिए 1 2 2 4 और 3 6। इन्हें आप स्टूडेंट ज्वाइन कर देंगे और इसके ऊपर स्टूडेंट्स क्वेश्चन लिख देंगे। क्वेश्चन हमारे पास क्या अवेलेबल था 2x - y = 0। 2x - 3y को स्टूडेंट्स अगर आप ग्राफ पे ड्रॉ करें तो वो कुछ ऐसे ड्रॉ होगा। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 12th पार्ट जैसे कि आप बुक पे देख रहे हैं 2x - y = 2। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे इसमें सबसे पहले ज़रा देखिएगा 12th पार्ट को। 2x - y = -2 को इधर शिफ्ट कर देंगे, 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे। तो आप देखिए 2x - 2y, ये -y था तो +y हो जाएगा, -y से क्या हो जाएगा +y। अब स्टूडेंट्स आप x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, y का आंसर आता जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे पुट x = 1। अब x की जगह क्या पुट करें 1 पुट करें। आप देख रहे हैं 2 × 1 - 2 = 0। तो आपने देखा 2 1s are 2 -2, तो y का आंसर आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ गया 0। y का आंसर आपके पास क्या आ गया 0। अब आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे पुट
x इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे, लिखेंगे 2 इंटू 2 माइनस 2 इक्वल 0। तो आपने देखा x की जगह स्टूडेंट्स आपने 2 पुट किया है, x की जगह क्या पुट किया है, 2 पुट किया है। तो देख रहे हैं आप इसे, 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 इक्वल y। 2 में से 2 4 में से 2 माइनस कर देंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास y का आंसर 2 आ जाएगा। इसके बाद आगे देखिएगा क्वेश्चन को, जैसे कि आपने x का आंसर अभी 2 पुट किया था, अभी आप x का आंसर 3 पुट करेंगे। हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे पुट x इज इक्वल 3। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 2 इंटू 3 माइनस 2 इज इक्वल y, 2 3 ज़ा 6 माइनस 2 इक्वल y। 6 में से 2 माइनस कर देंगे 4 आ जाएगा और ये y का आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमने 3 वैल्यूज़ फाइंड कर ली है। मैंने आपसे पहले भी कहा था आप 10 वैल्यूज़ भी फाइंड कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। तो हमने 2 वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं, 3 वैल्यूज़ आपने फाइंड कर ली हैं। आइए इन्हें ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ पे प्लॉट करने से पहले आपको इसका टेबल ड्रॉ करना होगा वैल्यूज़ का। तो आइए टेबल भी ड्रॉ करते हैं। एक्स वाई, जैसे कि आपने देखा आपने x को 1 पुट किया और y का 0 आंसर आया। उसके बाद आपने x को 2 पुट किया, y का आंसर आपके पास 2 आ गया। उसके बाद आपने x को 3 पुट किया और y का आंसर आपके पास 4 आ गया। ये स्टूडेंट्स हमारे पास वो वैल्यूज़ हैं जो आपने कैलकुलेट की थी। इसके बाद ये इनके फाइंड करने का सिलसिला चलता रहेगा। आइए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो आप देख रहे हैं इसका ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे। 4 वैल्यू स्टूडेंट्स हमें लेनी है। तो आइए 4 वैल्यूज लेते हैं, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं हमारा पहला पॉइंट 1 0 है, 1 0, x 1 हो और y 0 हो। तो ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इसमें x 0 होगा, x 1 होगा और y क्या होगा, 0 होगा। दूसरा पॉइंट है 2 2। तो आप देख रहे हैं ये 2 और ये 2, जैसे कि आपने देखा मैंने आपके सामने प्लॉट कर दिया। तीसरा पॉइंट है 3 4। 3 की लाइन में चलेंगे, जहाँ 4 आएगा स्टूडेंट्स आप वहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। आप ये देख रहे हैं 3 4, ये आपने तीनों पॉइंट लगा दिए। इसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, इन्हें ज्वाइन कर देंगे। और इस पे आप इसका क्वेश्चन लिखेंगे और क्वेश्चन आपके पास क्या अवेलेबल है, 2x - y इज इक्वल 2। ये स्टूडेंट्स आपने इसको ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का स्टूडेंट्स पार्ट नंबर हम कर रहे हैं 13। ज़रा देखिएगा उसको। पार्ट नंबर 13। x - y + 1 = 0। स्टूडेंट्स आपने इसमें से किसी एक वेरिएबल का आंसर फाइंड करना है। आप देख रहे हैं कि ये x है, ये 3y है और ये 1 है। आप क्या करें, -3y को और 1 को शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पर। तो आइए इन्हें शिफ्ट करते हैं। x = 3y - 1, 3y - 1 वो कैसे हो गया, 3y माइनस था, जो ही वो राइट साइड पर आया वो प्लस हो गया। 1 पॉजिटिव था, जो ही वो राइट साइड पर आएगा
तो नेगेटिव हो जाएगा। तो आइए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अब की बार y में वैल्यूज पुट करेंगे। आप स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज इक्वल 1। अब देखने y की जगह 1 पुट करेंगे, 3 माइनस 1, तो आपके पास x का आंसर क्या आ जाएगा 2। आपने y का आंसर 1 पुट किया, x का आंसर 2 आ गया। आइए दोबारा अब हम y की वैल्यू सेकेंड वैल्यू पुट करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज इक्वल 2। तो आप क्या करेंगे, y की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 3 इंटू 2 माइनस 1, तो आपने देखा 3 2 6 माइनस 1, तो x का आंसर हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 5। दूसरा आपका आंसर आ गया 5। नेक्स्ट वैल्यू देखिएगा, आप लिखेंगे पुट y इज इक्वल 3। आप y की वैल्यू 3 पुट करेंगे, x 3 इंटू 3 माइनस 1, 3 3 9 माइनस 1, तो x का आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा 8। x का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 8। इस तरह स्टूडेंट्स हमने 3 वैल्यूज जो है वो फाइंड कर ली। इनको टेबल में पुट करेंगे, आफ्टर दैट आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। x y, x आपके पास स्टूडेंट्स अवेलेबल है 2। आइए देखते हैं ज़रा स्टूडेंट्स, x आपके पास 2 अवेलेबल है और y आपके पास क्या है 1। आप ये कह सकते हैं अगर आप x की वैल्यू y की वैल्यू 1 पुट करें तो x का आंसर 2 आएगा। इसका मतलब हो गया x हमारे पास 2 है और y हमारे पास क्या है 1। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू देखिएगा स्टूडेंट्स, आपने y की वैल्यू 2 पुट की तो x का आंसर आपके पास क्या आ गया 5। दोबारा देखिएगा, आपने y की वैल्यू 2 पुट की तो x का आंसर क्या आ गया 5। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ लिख देंगे, आपने x को 5 पुट किया और y आपके पास क्या आ गया 2। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू देख रहे हैं कि आपने y को 3 पुट किया और x का आंसर आ गया 8। इट मीन्स दैट 8 3। इस तरह स्टूडेंट्स इनका ये सिलसिला वैल्यूज पुट करने का x और y का कंटिन्यू रहेगा। आइए इसको ग्राफ पे समझते हैं। तो अब देख रहे हैं 8 वैल्यूज है हमारे पास x की, तो हम 8 वैल्यूज लेंगे x की। आइए स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। वाई स्टूडेंट्स आपके पास 3 वैल्यूज मैक्सिमम चाहिए, 1 2 3 4 5 6। जैसे कि मैंने बताया वाई हमें 3 चाहिए था मगर फिर भी मैंने 6 ले ली। इस तरह y डैश -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये स्टूडेंट्स x एक्सिस है, ये x डैश एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये y डैश एक्सिस है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है 2 1। फर्स्ट वैल्यू आपके पास स्टूडेंट क्या है 2 1। x 2 हो और y आपके पास क्या हो 1, तो यहाँ हम एक पॉइंट लगा दें। आपने देखा ये 2 और 1 मैंने आपके सामने मैंने एक पॉइंट लगा दिया। इसके बाद सेकंड वैल्यू आप देख रहे हैं 5 2। सेकंड वैल्यू आपके पास क्या है 5 2। 5 x का और y का क्या आपके पास होना चाहिए 2। y आपके पास क्या होना चाहिए 2। 5 2।
इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या है वो भी देखिएगा। नेक्स्ट वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास जैसे कि आप देख रहे हैं 8 3 है, 8 3 ये देखिएगा 8 3। ये स्टूडेंट्स हमने 3 पॉइंट मार्क कर लिए, अब इन्हें ज्वाइन करेंगे। आप देख रहे हैं ये आपने क्या फाइंड किया था, आपने फाइंड किया था x माइनस 3y इज इक्वल प्लस 1 इज इक्वल 0। ये स्टूडेंट्स हमने x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल 0 का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का 14 पार्ट आप बुक पे देख रहे हैं। वो क्वेश्चन कुछ ऐसे है 3x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल 0। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 2 का 14 पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 13 जैसा है। स्टूडेंट्स आपको इसको खुद परफॉर्म करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं, आर द फॉलोइंग लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, नन ऑफ दिस। मैं स्टूडेंट्स आपको बड़े आसान सा तरीका इस क्वेश्चन का बताने लगा हूँ, आपको मेरी बात को सुनना है। देखिएगा जिस क्वेश्चन के अंदर x वेरिएबल अवेलेबल हो, जिस क्वेश्चन में x वेरिएबल अवेलेबल हो स्टूडेंट्स वो पैरेलल होगा y एक्सिस के, और जिस क्वेश्चन में y वेरिएबल अवेलेबल हो उसको आप बोलेंगे पैरेलल टू x एक्सिस। एक दफ़ा मेरी बात दोबारा सुनिएगा ताकि आपको बात की समझ आ जाए। स्टूडेंट्स मैंने बताया कि अगर आपके पास क्वेश्चन में x वेरिएबल हो, x वेरिएबल मौजूद हो, अवेलेबल हो, तो आप उसको लिखेंगे इट इज़ पैरेलल टू y एक्सिस। ये रेसिप्रोकल होगा, x होगा तो वो पैरेलल होगा y के। और अगर स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन में y वेरिएबल अवेलेबल हो तो आप उसको बोलेंगे इट इज़ पैरेलल टू x एक्सिस। जैसे मैंने बताया कि ये रेसिप्रोकल होगा। अगर आपके पास क्वेश्चन में x वेरिएबल भी अवेलेबल हो, y वेरिएबल भी अवेलेबल हो, देन ये किसके पैरेलल होगा? तो स्टूडेंट्स आप इसको लिखेंगे नॉट पैरेलल। याद रखिएगा जिसमें दोनों वेरिएबल x और y मौजूद होंगे आप इन्हें नॉट पैरेलल बोलेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को परफॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आप देख रहे हैं 2x माइनस 1 इज इक्वल 3। आप देख रहे हैं इसमें कौन सा वेरिएबल अवेलेबल है, तो आपको नजर आ रहा है इसमें कौन सा वेरिएबल अवेलेबल है, x। तो आपको इसको क्या बोलेंगे? पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। ये 2x माइनस 1 इज इक्वल 3, इस आपने देखा इसमें x वेरिएबल मौजूद है तो आप इसको लिखेंगे पैरेलल टू y एक्सिस। क्या लिखेंगे? पैरेलल टू y एक्सिस। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर इस क्वेश्चन के अंदर अगर क्वेश्चन में आपके पास x वेरिएबल अवेलेबल होगा तो वो y के पैरेलल होगा, अगर y होगा तो वो x के पैरेलल होगा। आइए इसका सेकंड पार्ट को समझते हैं। x प्लस 2 इज इक्वल माइनस 1, x प्लस 2 इज इक्वल माइनस 1। तो आप देख रहे हैं इसमें x वेरिएबल अवेलेबल है तो ये क्या होगा? पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। ये y एक्सिस के क्यों पैरेलल होगा? क्योंकि इसमें x वेरिएबल मौजूद है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। अब देख रहे हैं इसका थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स इसका लिखा है 2y प्लस 3 इक्वल 2। आप देख रहे हैं इसमें वेरिएबल कौन सा अवेलेबल है? y।
दोबारा सुनिएगा, इसमें कौन सा वेरिएबल अवेलेबल है आपके पास? y। तो आपको पता है जब y वेरिएबल होगा तो वो किसके पैरेलल होगा? x एक्सिस के। तो आप इसे लिखेंगे पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, क्योंकि इसमें y वेरिएबल अवेलेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, इसका फोर्थ पार्ट, x प्लस वाई इक्वल 0। तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने क्वेश्चन के स्टार्ट में आपको बताया था, अगर x भी अवेलेबल हो, y भी अवेलेबल हो, दोनों वेरिएबल्स अवेलेबल हो, तो आप इसको क्या बोलेंगे? नॉट पैरेलल। नॉट पैरेलल। ये नॉट पैरेलल क्यों होगा? क्योंकि x जो है वो रेसिप्रोकल होता है y के, यानी x वाला y एक्सिस के इक्वल होगा, पैरेलल होगा, और y वाला x के पैरेलल होगा। जिस वेरिएबल में, जिस क्वेश्चन में x और y दोनों वेरिएबल अवेलेबल होंगे उसको आप पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू जिस क्वेश्चन में दोनों वेरिएबल अवेलेबल होंगे उसको आप नॉट पैरेलल बोलेंगे। इसका लास्ट पार्ट आइए समझते हैं। टू एक्स माइनस 2y इज इक्वल 0। जैसे कि आप क्वेश्चन को देख रहे हैं, इसमें x भी है y भी है, और हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में पढ़ा था x वाला y के पैरेलल होगा, y वाला x के पैरेलल होगा, और जिसमें x y दोनों होंगे वो क्या होगा? नॉट पैरेलल। क्या होगा? नॉट पैरेलल। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स को बुक पर आप क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, स्टूडेंट्स सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल अगर कोई पेपर में, आप ये कह सकते हैं अगर कोई पेपर में कोई क्वेश्चन आ सकता है तो वो क्वेश्चन नंबर 4 है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं और समझते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। आपको m और c की वैल्यूज़ को क्या करना है? फाइंड करना है। of the following lines by expressing them in the form of y is equal mx plus c। तो स्टूडेंट्स आपको y, m और c का आंसर फाइंड करना है और आपको एक्सप्रेस करना है y इज इक्वल mx प्लस c इक्वेशन के अंदर। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1, x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल 0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है और आपके पास ये हमारे पास ये इक्वेशन अवेलेबल है, y इज इक्वल mx प्लस c। y इज इक्वल mx प्लस c। इसको स्टूडेंट्स आप लेबल करेंगे इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास अवेलेबल है। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, मेरी बात को आपको सुनना है, आपको y को सिंगल करना है। दोबारा मेरी बात सुनिएगा, आपको क्या करना है? y को अकेला करना है, सिंगल बनाना है। y को अकेला क्यों करना है? क्योंकि जो आपको इक्वेशन रिक्वायर है उसमें देखें, एक साइड पे y अकेला है और बाकी सारी वैल्यूज़ दूसरी साइड पर। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे? y को अकेला करना है। आप देखें ये 2x और माइनस 1 इनको आप शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे। ये आप ऐसा क्यों करेंगे? ताकि y सिंगल हो जाए। आप लिखेंगे 3y, उसके बाद 2x प्लस था इधर आके माइनस हो जाएगा, ये माइनस 1 था इस तरफ आकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 2x प्लस था इधर आके माइनस, ये माइनस 1 था इस तरफ आकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं 3 मल्टीप्लाई है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई था, इस साइड पर आके क्या हो गया? डिवाइड हो गया। दोबारा ज़रा मेरी बात सुनिएगा, आपने y को सिंगल करना है। आपने क्या किया? क्वेश्चन के अंदर 2x और माइनस 1 को पकड़ा, वो दोनों को राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया। जो ही आपने राइट साइड पे शिफ्ट किया, प्लस 2x चेंज हो गया माइनस 2x में, माइनस 1 चेंज हो गया प्लस 1 में।
y को सिंगल करना है, ये 3y है, 3 मल्टीप्लाई इधर आके आपने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इनको सेपरेट कर देना है। सेपरेट मतलब क्या, फर्स्ट वैल्यू का डिनोमिनेटर भी सेपरेट कर देंगे और सेकंड वैल्यू का डिनोमिनेटर भी क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। आप देख रहे हैं -2x/3 प्लस 1/3, ये आपने दोनों के डिनोमिनेटर स्टूडेंट्स क्या कर दिए, सेपरेट कर दिए और आप इसे लेबल करेंगे इक्वेशन नंबर 2। क्या लेबल करेंगे, इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट्स आप हमारी दोनों इक्वेशंस को देखिएगा ज़रा। जैसे कि क्वेश्चन में आपको रिक्वायर था कि y को आपने सेपरेट करना है, तो आपने y को देखिएगा, ये हमारे पास इक्वेशन थी y = mx + c। तो आपने क्या कर दिया, जो क्वेश्चन था हमारे पास 2x + 3y - 1 = 0, उसमें भी y को सेपरेट कर दिया। जो ही आपने y को सेपरेट किया, आपके पास इक्वेशन बन गई y = -2x/3 + 1/3। तो ये स्टूडेंट्स आपने y को सेपरेट कर दिया। जो ही y सेपरेट हो जाएगा स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे इक्वेटिंग इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ आप इक्वेट कर देंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। अब आपके ज़हन में सवाल होगा हमने इसको इक्वेट क्यों किया, दूसरा सवाल होगा इक्वेट करने का हम लोगों को क्या फ़ायदा होगा। स्टूडेंट्स इक्वेट करना इसलिए जुड़े क्योंकि आपने m और c का आंसर फाइंड करना है। जब तक आप इन्हें इक्वेट नहीं करेंगे m और c का आंसर भी नहीं आएगा। अब इक्वेट करने का फ़ायदा ये होगा, इक्वेट करने का फ़ायदा ये होगा कि y के इक्वल हो जाएगा, y किसके इक्वल हो जाएगा, y के x वाला x वाले के इक्वल हो जाएगा, विदाउट x के इक्वल हो जाएगा। दोबारा मेरी बात सुने ताकि समझ आ जाए। मैंने कहा इक्वेटिंग इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 2, तो क्या फ़ायदा होगा, y के इक्वल, x के इक्वल, विदाउट x के इक्वल। तो स्टूडेंट्स इनको इक्वल करने से हमारे पास x का आंसर आ जाएगा। अब देखिए ना, y को y के इक्वल करने का आपको फ़ायदा कोई नहीं, हम y को y के इक्वल लिख सकते हैं मगर आपको इसका फ़ायदा कोई नहीं। क्यों फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि रिक्वायर्ड फॉर्म के अंदर आपको m और c का आंसर चाहिए, y का आंसर नहीं चाहिए। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, y को y के इक्वल करेंगे मगर लिखेंगे नहीं। उसके बाद आप देख रहे हैं ये mx है, मैंने जैसे कहा था x वाली वैल्यू को x वाली वैल्यू के इक्वल कर देंगे, -2x/3 के इक्वल कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे mx = -2x/3। जैसे कि मैंने स्टार्ट में भी बताया कि आप इक्वेट करेंगे y के इक्वल, x के इक्वल, विदाउट x के इक्वल। तो y के इक्वल कर लिया, x को x के इक्वल कर लिया। अब विदाउट x जो है वो आपको पता है, विदाउट x हमारे पास यहाँ पे क्या है, c, और हमारे पास इक्वेशन 2 में विदाउट x क्या है, 1/3। ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं x से डिवाइड हो सकता है, तो m का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -2/3। एक दफ़ा दोबारा देख लें ताकि बात क्लियर हो जाए। सबसे पहले आप देखिएगा हमारे पास जो क्वेश्चन अवेलेबल था, क्वेश्चन अवेलेबल था 2x + 3y - 1। तो आपने क्या किया, उसके बाद हमें इक्वेशन अवेलेबल है y = mx + c, इसको आपने इक्वेशन 1 लेट कर दिया। और जैसे कि मैंने क्वेश्चन के स्टार्ट में कहा था, जो क्वेश्चन अवेलेबल है उसमें भी आपने y को सेपरेट करना है और बाकी सारी वैल्यूज़ को शिफ्ट कर देना है दूसरी साइड पर। तो आपने देखा y प्लस है, इसको हम शिफ्ट नहीं करेंगे, 2x और -1 को आप शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे। 2x प्लस था वो राइट साइड पे आके माइनस हो गया, -1 था वो राइट साइड पर आकर प्लस हो गया। जैसे मैंने पहले कहा y को सेपरेट करना था, y को सिंगल y बनाना है, 3y मल्टीप्लाई है, इसको डिवाइड कर दिया। ये सिंगल y तो बन गया मगर इस 3 को आपने क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देना है। फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर और सेकंड टर्म का डिनोमिनेटर आपने क्या कर देना है, सेपरेट कर देना। जो ही आपने इन्हें सेपरेट कर दिया, ये -2x/3 बन गया, ये 1/3 आ गया। इसको आपने लेबल कर लिया इक्वेशन 2। उसके बाद आपने m और c का आंसर फाइंड करना है। तो आप लिखेंगे इक्वेटिंग इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 2। आप इक्वेट करेंगे, लेफ्ट साइड के साथ इक्वल हो जाएगी राइट साइड के। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था, y के इक्वल होगा, x वाली वैल्यू के इक्वल होगी, विदाउट x के इक्वल होगा।
तो हम y को y के इक्वल करेंगे मगर लिखेंगे नहीं। लिखना क्यों नहीं? क्योंकि आपने m और c का आंसर फाइंड करना है, इसलिए आप m और c को ही लिखेंगे। इसी तरह आप mx को -2x/3 के इक्वल करेंगे और c को 1/3 के इक्वल करेंगे। जैसे मैंने बोला आप देखिएगा वैसे ही मैंने लिखा, mx को -2x/3 के इक्वल किया और c को 1/3 के। आपने देखा x से कैंसिल हो गया, m का आंसर आ गया -2/3। इनमें से कैंसिलेशन नहीं हो सकती, इस तरह 3 का आंसर हमारे पास क्या आ गया? 1/3। इस तरह स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैंने क्वेश्चन के स्टार्ट में भी बताया था पूरे चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 4। इसके 6 पार्ट्स हैं, 6 के 6 जो हैं वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, x -2y इज इक्वल टू, जैसे कि आपको याद है कि हमारे पास इक्वेशन अवेलेबल है y इज इक्वल mx प्लस c। इसे हम लेबल करेंगे इक्वेशन नंबर 1। जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने बताया आपको, कि इसमें आपने हर दफ़ा इक्वेशन को क्या करना है, इसमें y को आपने सेपरेट करना है। आपने हर दफ़ा क्या करना है? y को सेपरेट करना। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं y नेगेटिव है, जैसे कि आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा था y पॉजिटिव था तो आपने इसको शिफ्ट नहीं था किया। इस क्वेश्चन के अंदर y नेगेटिव है, आप इसको पॉजिटिव करने के लिए राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे? राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। और ये जो -2 है इसको आप लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। जैसे कि आप देखेंगे कुछ फॉर्म ऐसे बनेगी, x वो -2 था इधर आकर +2 हो गया, और ये आप देख रहे हैं -2y है, यहाँ आके +2y हो जाएगा। उसके बाद ये 2 मल्टीप्लाई है, इसको आपने वाज़ारी बात है y को सिंगल करना है, y को अकेला करना है तो 2 को ख़त्म करना पड़ेगा। 2 को ख़त्म करने का हमारे पास एक ही तरीका, ये मल्टीप्लाई है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो गया। इसके बाद आप डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दें, इसे हम लिखेंगे x/2। ये फर्स्ट टर्म का भी डिनोमिनेटर होगा और सेकंड टर्म का भी डिनोमिनेटर होगा, वो क्या होगा? 2/2 इज इक्वल y। तो स्टूडेंट्स आपने देखा मैंने डिनोमिनेटर को अलग अलग कर दिया, ये पूरे का डिनोमिनेटर था, डिनोमिनेटर को अलग कर दिया। आपके ज़हन में सवाल होगा डिनोमिनेटर को अलग क्यों करना, ये इकट्ठा ही रहे तो क्या क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता? स्टूडेंट डिनोमिनेटर से अलग कर लेने से फ़ायदा ये होगा, ये सारी वैल्यू x की वैल्यू कंसीडर होगी और ये सारी वैल्यू विदाउट x कंसीडर होगी। अगर आप इसे सेपरेट ना करेंगे तो इस तरह आपको वैल्यूज़ फाइंड करने में मुश्किल होगी। तो आपने डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया तो फर्स्ट वैल्यू x को रिप्रेजेंट करेगी, सेकंड वैल्यू विदाउट x को रिप्रेजेंट करेगी। तो आप देख रहे हैं 2 से कैंसिल हो गया। अब आप क्या करें, y को पहले लिख लें या बाद में लिख लें, ये इक्वल है, हम y को पहले लिख लेंगे। y इज इक्वल x/2 + 1, y इज इक्वल x/2 + 1। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी इक्वेशन, इसको आप लेबल कर लेंगे इक्वेशन 2। जैसे कि आप देख रहे हैं इक्वेशन 1 भी हमारे पास है y इज इक्वल mx + c, और इक्वेशन 2 भी हमारे पास है y इज इक्वल x/2 + 1। अब आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ आप क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे। जब आप इन्हें इक्वेट करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा? जैसे कि आपने लास्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था, दोनों इक्वेशंस आपस में इक्वल हो जाएंगी। लेफ़्ट साइड के इक्वल हो जाएगी, राइट साइड के इक्वल हो जाएगी। लेफ़्ट साइड के इक्वल, राइट साइड के इक्वल। आप इसको बाय पार्ट्स भी इक्वल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी पूरी साइड यानी लेफ़्ट साइड पूरी और लेफ़्ट साइड पूरी को इक्वल किया, इस तरह राइट साइड पूरी और राइट साइड पूरी को आपस में इक्वल किया। तो जैसे मैंने कहा बाय पार्ट्स भी इक्वल कर सकते हैं, y को y के इक्वल कर सकते हैं, mx को x/2 के इक्वल कर सकते हैं, c को 1 के इक्वल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम ऐसे ही करेंगे, y को y के इक्वल, mx को x/2 के इक्वल, c को c के इक्वल। y के इक्वल है मगर हम इसको y को y के इक्वल लिखेंगे नहीं। उसकी वजह क्या है? आपको m और c का आंसर फाइंड करना है, दैट्स वाई आप y को y के इक्वल नहीं लिखेंगे। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे mx
इज इक्वल एक्स ओवर टू, एम एक्स इज इक्वल एक्स ओवर टू। जैसे मैंने कहा था एक्स वाली वैल्यू एक्स के इक्वल हो जाएगी, तो एम एक्स इज इक्वल एक्स ओवर टू। और विदाउट एक्स फर्स्ट इक्वेशन में सी है और सेकंड इक्वेशन में 1 है, ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। आपने देखा ये x इस x से कैंसिल हो गया, यहाँ 1 आ गया, इस तरह m का आंसर हमारे पास 1/2 आ गया। इस तरह स्टूडेंट्स ये इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। आइए इसके नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं। थ्री एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल 0, और आपके पास इक्वेशन अवेलेबल है y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी। इसको आपने लेबल कर लेना इक्वेशन 1। तो स्टूडेंट जैसे कि आपने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा कि हम y को सेपरेट करते हैं। आप सबसे पहले देखते हैं y पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि y ऑलरेडी पॉजिटिव है, दैट्स वाई आपने y को शिफ्ट नहीं करना, y को मूव नहीं करना, y को इधर ही रहने देना। 3x और -1 को आप उठाएंगे और राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। आप देख रहे हैं 3y प्लस है, जो ही वो राइट साइड पर आएगा वो माइनस हो जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं -1 है, जो ही वो राइट साइड पर आएगा ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं इसमें किसी वैल्यू का डिनोमिनेटर अवेलेबल नहीं है, यानी आपको सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको लेबल करेंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 भी हमारे पास है, इक्वेशन 2 भी हमारे पास है, और आप देख रहे हैं कि y दोनों इक्वेशंस में अकेला सिंगल और सेपरेट है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट इक्वेटिंग इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ आप इक्वेट करेंगे। आपको पता है जब आप इक्वेट करेंगे लेफ्ट साइड के इक्वल हो जाएगी, राइट साइड के इक्वल हो जाएगी। जैसे कि मैंने कुछ देर पहले ये भी कहा था, आप बाय पार्ट्स भी इक्वल कर सकते हैं। y को y के इक्वल कर सकते हैं, mx को -3x के इक्वल कर सकते हैं, c को 1 के इक्वल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम बाय पार्ट्स करेंगे, वो ज़्यादा हमारे लिए आसानी होगी। तो मैंने पहले भी कहा था कि y के इक्वल है, मगर आप इसे लिखें ना, क्योंकि इसको लिखने का आपका फ़ायदा कोई नहीं है। फ़ायदा इसलिए क्योंकि आपने y को y के इक्वल प्रूव नहीं करना, m और c का आंसर फाइंड करना, इसलिए mx को इक्वल लिख दें -3x के, इस तरह c को इक्वल कर दें 1 के। आपने देखा x से कैंसिल हो गया, m का आंसर हमारे पास -3 आ गया। इस तरह हमारा c पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स आप बुक पर क्वेश्चन देख रहे हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट भी हमारे पास अवेलेबल है। आप उसको देख रहे हैं, बहुत ही आसान सवाल है, तो मैं इसको भी आपको करवा देता हूं ताकि आपको इसकी अच्छी समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट, 2x - y इज इक्वल 7। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल है। गिवन इक्वेशन हमारे पास है y इज इक्वल mx प्लस c, इसको आपने लेबल किया इक्वेशन 1। अब आप देख रहे हैं कि आपने y को सेपरेट करना है। इस इक्वेशन के अंदर y नेगेटिव है। मैंने आपसे पहले भी कहा था आपने y को जेन में रखना है, y नेगेटिव है पॉजिटिव है, इस चीज़ को आपने जेन में रखना है। इसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो y नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए आप इसको शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे, और जारी बात है आपने y को सिंगल अकेला रखना है, तो ये 7+ है, इसको आप शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे। तो आपने देखा 2x + 7 था, यहाँ के माइनस हो गया, ये y माइनस था, उस तरफ आकर प्लस हो गया। ये स्टूडेंट्स ऐसे भी क्वेश्चन आपका चल सकता है क्योंकि y सेपरेट हो गया है, मगर आपको आदत पड़ी है कि y आप पहले लिख लें, तो y पहले लिख लें, 2x - 7 को बाद में लिख लें। इसको आप लेबल कर लें इक्वेशन नंबर 2। तो आप देख रहे हैं आपने जो ही y को राइट साइड पे शिफ्ट किया तो y अकेला हो गया, सिंगल हो गया। तो दोनों इक्वेशन रेडी हैं। अब आप क्या करेंगे, लिखेंगे इक्वेटिंग इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ इक्वेट करेंगे। तो जैसे मैंने कहा था कि आप बाय साइड भी इक्वल कर सकते हैं और बाय पार्ट्स भी, लेफ्ट को लेफ्ट के इक्वल, राइट साइड को राइट साइड के इक्वल। तो आपको पता है हम बाय पार्ट्स को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। y को y के इक्वल करेंगे, mx को 2x के इक्वल करेंगे, c को -7 के इक्वल करेंगे। तो जैसे कि आपने देखा हम लास्ट क्वेश्चन में भी y को y के इक्वल नहीं करते रहे, हम mx को इक्वल करते आए हैं 2x के और c को इक्वल करते आए हैं -7 के। तो x से कैंसिल हो जाएगा, इस तरह
m का आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा और c का आंसर क्या आ जाएगा -7। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 के नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ई पार्ट स्टूडेंट्स हमें नजर आ रहा है, जैसे कि आप बुक पे देख रहे हैं। 3 - 2x + y = 0 और हमारे पास जो इक्वेशन अवेलेबल है वो y = mx + c है। इसको आपने लेबल किया इक्वेशन 1। आप देख रहे हैं कि y पॉजिटिव है, इन दोनों को आपने राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। किधर शिफ्ट कर देना है स्टूडेंट्स? राइट साइड पे। तो आप देख रहे हैं कि -2x है, जो ही आप इसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे वो +2x हो जाएगा। ये +3 था, जो ही आप इसको शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे ये -3 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं जो ही आपने इनकी शिफ्टिंग की तो y अकेला हो गया, y सिंगल हो गया। अब आपके पास वही तरीका है, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 2। तो आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ इक्वेट कर देंगे, जैसे कि आपने लास्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा। आप बाय साइड भी इक्वल कर सकते हैं, बाय पार्ट्स भी इक्वल कर सकते हैं। तो हम बाय पार्ट्स इक्वल करते हैं। mx को इक्वल कर देंगे 2x के, mx इक्वल हो जाएगा 2x के और c इक्वल हो जाएगा -3 के। c किसके इक्वल हो जाएगा? -3 के। x से कैंसिल हो जाएगा, m का आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा और c का आंसर -3। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 4 का f पार्ट देख रहे हैं, 2x = y + 3। तो स्टूडेंट्स इसका मेथड बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा है। स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन को खुद परफॉर्म करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को परफॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को जैसे कि आप स्टूडेंट्स बुक पर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन द लाई और नॉट। स्टूडेंट्स आपके पास एक इक्वेशन है, जैसे कि आप देख रहे हैं 2x - y + 1 = 0। इसके साथ आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, इसके साथ आपको पॉइंट्स दिए गए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं एक इक्वेशन है हमारे पास 2x - y + 1 = 0 और आपको 7 पॉइंट्स दिए गए हैं और आपको बताया गया है और आपसे पूछा गया है कि ये पॉइंट्स लाइन पर लाई करते हैं या नहीं करते। स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है ये ऑर्डर पेयर है, ये 2 3 हमारे पास क्या है? ऑर्डर पेयर। फर्स्ट वैल्यू x को रिप्रेजेंट करेगी, सेकंड वैल्यू y को रिप्रेजेंट करेगी। आप ये भी कह सकते हैं वैल्यू ऑफ x वी हैव 2 एंड वैल्यू ऑफ y वी हैव 3। स्टूडेंट्स आप इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू को पुट करेंगे। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, कंडीशन सेटिस्फाई होने का मतलब क्या है? लेफ्ट साइड का आंसर राइट साइड के इक्वल आ गया, तो आप कह सकते हैं कि ये पॉइंट्स, ये लाइंस, ये पॉइंट्स लाइन पे लाइक करते हैं। अगर कंडीशन सेटिस्फाई ना हुई तो आप कह सकते हैं कि ये पॉइंट्स लाइन पे लाई नहीं करते। तो आइए चेक करते हैं। जैसे कि आपने x और y की वैल्यूज़ को सेपरेट कर लिया, आप इसके अंदर पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे? x की वैल्यू हम पुट करेंगे 2, y की वैल्यू हम पुट करेंगे 3 + 1 = 0। तो आपने देखा 2 2 क्या हो जाएगा 4 -3 + 1 = 0। हम इन्हें कैलकुलेट करते हैं। 4 - 3 स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 1 + 1 2। अब बताएं क्या 2 0 के इक्वल होगा कि नहीं इक्वल होगा? ये इक्वल नहीं होगा। सो फैसला हो गया, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई और ये लाइन पर लाए नहीं करेंगे। अब इसके लास्ट में बस नो लिख देंगे। लाइन पे लाई करेगा तो यस लिख देंगे, लाइन पे लाई नहीं करेगा तो नो लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स आप एक दफ़ा क्वेश्चन का रिव्यू लीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाए। मैंने कहा कि हमारे पास इक्वेशन अवेलेबल है
2x माइनस वाई प्लस 1 और हमारे पास ऑर्डर पेयर है 2 3, यानी वैल्यू ऑफ x हमारे पास 2 है, वैल्यू ऑफ y हमारे पास 3 है। आपको इस इक्वेशन में पुट करना है और डिसाइड करना है कि कंडीशन सेटिस्फाई करेगी या नहीं करेगी। तो स्टूडेंट्स आपने x की जगह 2 पुट किया, y की जगह 3 पुट किया, इन्हें सिंप्लीफाई किया तो आंसर हमारे पास 2 आ गया। यू नो दैट 2 is not equal to 0, so you can say that these points are not lie on the line। तो ये लाइन पर लाई नहीं करते, तो इसका आंसर आपने नो लिख दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे कि 5 का बी पार्ट दिख रहे हैं, 5 का सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स हम करेंगे। उसके लिए स्टूडेंट्स वैल्यूज हमारे पास है 0 0 और इक्वेशन हमारे पास है स्टूडेंट्स 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0। अब आप देख रहे हैं वो जो 0 0 आपको नज़र आ रहे हैं 0 0, इसका मतलब है वैल्यू ऑफ x भी आपके पास 0 है, वैल्यू ऑफ y भी आपके पास क्या है 0, वैल्यू ऑफ x भी 0 है और वैल्यू ऑफ y भी आपके पास स्टूडेंट्स क्या है 0। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, x की जगह 0 पुट करेंगे, y की जगह भी 0 पुट करेंगे। तो आपने देखा 0 माइनस 0 प्लस 1 इज़ नॉट इक्वल 0। आपको इधर से पता चल रहा है 0 माइनस 0 प्लस 1, तो 1 आंसर आएगा और 1 0 के इक्वल नहीं होगा, 1 0 के इक्वल नहीं होगा। तो सो दीज पॉइंट आर नॉट लाई ऑन द लाइन, तो इसका आंसर भी आप क्या लिख देंगे, नो। इसका आंसर भी आप क्या लिख देंगे, नो लिख देंगे। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट आप देख रहे हैं -1 1। यू नो दैट वैल्यू ऑफ x वी हैव -1, वैल्यू ऑफ y वी हैव 1। x की वैल्यू आपके पास -1 है, y की वैल्यू आपके पास 1 है। इक्वेशन आपके पास अवेलेबल है 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0। आप x की जगह -1 पुट करेंगे और y की जगह क्या पुट करेंगे 1। तो आपने देखा 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये -2 आ जाएगा, -1 प्लस 1 से कैंसिल हो गया और आपने इधर ही फैसला कर लिया -2 इज़ नॉट इक्वल 0। आपने देखा -1 और 1 पुट करने से कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, लेफ्ट साइड का आंसर राइट साइड के इक्वल नहीं आया। सो दीज पॉइंट आर नॉट लाई ऑन द लाइन और आप आंसर में क्या लिखेंगे, नो। आइए इसके नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट 2 5। जैसे कि आपको पता है ये ऑर्डर पेयर है, इसमें फर्स्ट वैल्यू x को रिप्रेजेंट करेगी और सेकंड वैल्यू y को। आप सादा लफ्ज़ों में कह सकते हैं हमारे पास वैल्यू ऑफ x 2 है और वैल्यू ऑफ y हमारे पास 5 है। इक्वेशन स्टूडेंट्स क्वेश्चन में हमें गिवन है 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0। जैसे कि आपने लास्ट क्वेश्चन में किया, x और y की वैल्यूज़ को पुट करेंगे, अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वो लाइन पे पॉइंट्स लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो 2 इंटू 2, x की वैल्यू 2 पुट की, y की वैल्यू 5 पुट की, 1 इक्वल 0। आप देख रहे हैं 2 2 ज़ा 4 माइनस 5 प्लस 1 इक्वल 0। अब देख रहे हैं 4 में 1 ऐड कर दें, 4 में 1 ऐड कर दें तो 5 आ गया, 5 माइनस 5 इक्वल 0। यू नो दैट 5 में से 5 माइनस करें तो 0 ही आएगा, सो 0 इज इक्वल 0। तो आपने देखा कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, लेफ्ट साइड का आंसर राइट साइड के इक्वल आ गया। यस दीज पॉइंट आर लाई ऑन द लाइन। तो अब इसका जवाब क्या लिखेंगे, यस। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का फिफ्थ पार्ट आप देख रहे हैं 5 3 है, इसमें वैल्यू ऑफ x आपके पास 5 होगा, वैल्यू ऑफ y आपके पास 3 होगा, इक्वेशन आपके पास 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0 होगा। इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स आपने खुद परफॉर्म करना।
तो स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक्सरसाइज 8.2 और 8.3 हमने स्टूडेंट्स नहीं पढ़नी। गुजरने वाले बोर्ड में आपको पता है 8 चैप्टर में से सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है और वो स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो उन लॉन्ग क्वेश्चंस को हमने प्रिपेयर बोर्ड के लिए नहीं करना। तो स्टूडेंट्स आपने दोबारा में एक छोटी सी अनाउंसमेंट सुन लीजिएगा, एक्सरसाइज 8.2 और 8.3 हमने नहीं करनी, उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो जैसे कि आपको पता है गुजरा वाला बोर्ड के अंदर 8 चैप्टर में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है, ओनली वन शॉर्ट क्वेश्चन, तो आपने उन लॉन्ग क्वेश्चंस को बोर्ड के लिए प्रिपेयर नहीं करना। तो स्टूडेंट्स अब हम रिव्यू एक्सरसाइज 8 जो है वो स्टार्ट करेंगे। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट एमसीक्यू है, चूज द करेक्ट आंसर। आपने क्या करना है, करेक्ट आंसर को चूज करना है। जैसे आप देख रहे हैं फर्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, इफ x माइनस 1 y प्लस 1 इज 0 0 देन एक्स वाई इज। तो स्टूडेंट्स मैं आपको इसको बाकायदा तौर पे सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ। आप देखिएगा, इसको लिखा है हमारे पास x माइनस 1 y प्लस 1 0 0 0 0। अब इन स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसका आंसर क्या आता है। जैसे कि आप देख रहे हैं x माइनस 1 फर्स्ट वैल्यू है, x प्लस 1 सेकेंड वैल्यू है और 0 0। x माइनस 1 को इक्वल करेंगे 0 के, y प्लस 1 को इक्वल करेंगे 0 के। आप देख रहे हैं ये माइनस 1 है, जो ही आप इसको शिफ्ट कर देंगे ये प्लस 1 हो जाएगा। ये माइनस 1 है, जो ही आप इसको लेफ्ट साइड से राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे ये क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। और आप देख रहे हैं ये प्लस 1 है, जो ही आप इसको लेफ्ट साइड से राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे ये माइनस 1 हो जाएगा। इस तरह हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जैसे आप देखते हैं ऑर्डर पेयर होता है x y, तो x का आंसर 1 है, y का आंसर माइनस 1 है, तो आंसर आएगा 1 माइनस 1। क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, 1 माइनस 1। तो आइए देखते हैं इसको। हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है 1 माइनस 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 माइनस 1। तो स्टूडेंट्स इसका फर्स्ट वाला ही आंसर होगा, फर्स्ट वाला ही इसका आंसर होगा। आइए इसके सेकंड एमसीक्यू को समझते हैं। इफ x 0 0 y देन एक्स वाई इज। तो आइए स्टूडेंट्स इसको भी हम प्रैक्टिकली सॉल्व करके देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। आप देख रहे हैं हमारे पास क्वेश्चन है x 0 इज इक्वल टू 0 y। आप देख रहे हैं हमारे पास क्वेश्चन है x 0 0 y। अब क्या करना होता है, आपने फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के इक्वल करना है, x को 0 के इक्वल करना है, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म के इक्वल करना है, 0 को किसके इक्वल करना है, y के इक्वल करना है। तो आप देख रहे हैं x y 0 0, x का आंसर भी 0, y का आंसर भी 0, x का आंसर भी 0, y का आंसर भी 0। x का आंसर भी 0 है हमारे पास और y का आंसर भी 0। तो आइए स्टूडेंट्स इसको हम देखते हैं कि हमारे पास किसका आंसर जो है वो 0 0 आया। एमसीक्यूज को देखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन जैसे कि आप देख रहे हैं 0 1 1 0 0 0 1 1। तो आपने कैलकुलेट किया था, आंसर क्या था स्टूडेंट्स हमारे पास 0 0। इस तरह इसका आंसर 0 0 आ गया। इसके बाद स्टूडेंट्स थर्ड एमसीक्यू आप देख रहे हैं। थर्ड एमसीक्यू आप देख रहे हैं, पॉइंट 2 माइनस 3 लाई इन क्वाड्रेंट। जैसे कि आपको याद है कि हमने क्वाड्रेंट्स को पढ़ा था और मैंने आपको शॉर्टकट भी समझाया था। वो शॉर्टकट मैं दोबारा आपको एक दफ़ा बता देता हूँ, आपको याद आ जाएगा। 1 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। और आपको याद होगा मैंने बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी, दोनों से मुराद x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। और मैंने आपसे कहा था अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये दोनों नेगेटिव ले लें। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। अब शॉर्टकट समझाया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव है तो फोर्थ में भी पॉजिटिव होगी, थर्ड क्वाड्रेंट में फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव है तो सेकंड में भी नेगेटिव होगी। उसके बाद ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आपको देखना क्या है, आपको देखना है 2 माइनस 3 लाई इन क्वाड्रेंट, यानी 2 माइनस 3 फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव,
फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव और सेकंड वैल्यू नेगेटिव, फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगी? फोर्थ क्वाड्रेंट में। बगैर किसी सोच समझ के आप इसको मार्क कर सकते हैं इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो पॉइंट -3 लाई इन क्वाड्रेंट, तो आपको पता दोनों नेगेटिव है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसके बाद आप देख रहे हैं इसका फिफ्थ पार्ट है, इफ y इज इक्वल टू x प्लस 1 देन x इज इक्वल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो आपके पास स्टूडेंट्स एक इक्वेशन अवेलेबल है, जैसे कि आप देख रहे हैं इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल है, y इज इक्वल टू x प्लस 1, y इज इक्वल टू x प्लस 1 और वैल्यू ऑफ x वी हैव 2। तो आप क्या करें, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, x की जगह 2 पुट कर दें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 आ जाएगा प्लस 1। इस तरह y का आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा? 5। y का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इस तरह 5 को क्लिक कर दें। इसके बाद स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट MCQ को देख रहे हैं, विच ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई द इक्वेशन। आपको बताना है कौन सा ऑर्डर पेयर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आइए देखते हैं, इक्वेशन हमारे पास है y इज इक्वल टू x, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है 1 2। इस 1 2 का क्या मतलब होगा स्टूडेंट्स? x आपके पास 1 है, y आपके पास 2 है। तो आप पुट करके देखें, y को आपने 2 पुट किया, x को 1 पुट किया, तो आपने देखा 2 1 जा 2, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। 1 और 2 को पुट करें तो कंडीशन क्या हो जाएगी? सेटिस्फाई, यानी लेफ्ट साइड का आंसर किसके इक्वल आ जाएगा? राइट साइड के। तो हमारा फर्स्ट ही इसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही यानी ए ऑप्शन ही इसका आंसर हो जाएगा। बाकियों को चेक करने की ज़रूरत हमारे पास नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम इसके ट्रू फॉल्स को डिस्कस करते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि आप देख रहे हैं, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द पॉइंट O 0 0 इन लाई इन क्वाड्रेंट 2। आपको याद है ये 0 0 ओरिजिन है, 0 0 क्या है? ओरिजिन, और ओरिजिन किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता। तो इसमें लिखा है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में, दैट्स वाई ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। स्टूडेंट्स ये O 0 0 है, जैसे आप देख रहे हैं, और 0 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी नहीं होता, सेकंड में भी नहीं होता, थर्ड में भी नहीं, फोर्थ में भी। आइए ज़रा इसको प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। आप देख रहे हैं ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ये ना ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ना सेकंड में, ना थर्ड में, ना फोर्थ में। तो आपके पास ऑप्शन थी ओरिजिन O 0 0 लाई इन क्वाड्रेंट 2, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, द पॉइंट P 2 0, इसमें आपके पास x 2 है और y क्या है? 0, लाई ऑन x एक्सिस। तो स्टूडेंट्स आपके पास इसकी वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है, तो यकीनन ये कहाँ पे लाई करेगा? x एक्सिस पे। ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। आप इसको प्रैक्टिकली समझना चाहें तो वो भी समझा जा सकता है। ये देखिएगा, ये हम ग्राफ छोटा सा बना लेते हैं, 1 2 1 -1 -2 1 2 -1 -2। वैल्यू आपके पास है 2 0, वैल्यू आपके पास क्या है? 2 0। इसका मतलब ये 2 और ये x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। तो आपने देखा ये इस पर लाई किया, और ये स्टूडेंट कौन सी लाइन है? x एक्सिस की लाइन है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? x एक्सिस का क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो जैसे कि आपने देखा, लिखा था द पॉइंट P 2 0 लाई ऑन x एक्सिस, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। आइए नेक्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। द ग्राफ ऑफ x माइनस 2 इज अ वर्टिकल लाइन। तो स्टूडेंट्स अगर आप x माइनस 2 का ग्राफ बनाएंगे तो यकीनन वो एक वर्टिकल लाइन बनेगी, दैट्स वाई स्टेटमेंट इज ट्रू। 3 माइनस y इज 0 इज अ हॉरिजेंटल लाइन। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं 3 माइनस y इक्वल 0, तो आपने देखा कि y नेगेटिव है, इसको शिफ्ट कर देंगे, ये इधर आकर पॉजिटिव होगा, y का आंसर आपके पास 3 आ गया। तो स्टूडेंट्स आपने सुना था x अगर आपके पास वेरिएबल अवेलेबल होगा तो वो y एक्सिस के पैरेलल होगा,
और अगर y होगा तो वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। और आपको याद है x एक्सिस हॉरिजेंटल होता है और y एक्सिस वर्टिकल होगा। आपके पास y की वैल्यू है, यानी इसका ग्राफ हॉरिजेंटल बनेगा। तो आइए देखते हैं, 3 माइनस वाई इज अ हॉरिजेंटल लाइन, तो हॉरिजेंटल लाइन होगी, दैट इज ट्रू। इसके बाद आप देख रहे हैं द पॉइंट Q -1 2 इज इन क्वाड्रेंट 3। तो क्वाड्रेंट 3 में आपको पता है कि दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव होती हैं। क्वाड्रेंट 3 में आपको पता है कि दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं, इसमें फर्स्ट वैल्यूज़ पॉजिटिव है और सेकंड नेगेटिव है। तो ये स्टूडेंट क्वाड्रेंट 3 में लाई नहीं करेगा, क्वाड्रेंट 2 में लाई करेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। वजह क्या है कि फर्स्ट नेगेटिव है और सेकंड पॉजिटिव है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड में नहीं करता। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, द पॉइंट R -1 -2 इज इन क्वाड्रेंट 4। तो क्वाड्रेंट 4 में आपको याद है x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है, ये दोनों ही नेगेटिव है। दोनों नेगेटिव किधर होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में, दैट्स वाई ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद आप देख रहे हैं y इज इक्वल x लाई ऑन ओरिजिन। जैसे कि आपको पता है x भी 0 हो, y भी 0 हो, तो वो किधर लाई करेंगे, ओरिजिन पर लाई करेंगे, दैट्स वाई स्टेटमेंट ट्रू होगी। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, द पॉइंट 1 1 लाई ऑन x एक्सिस लाई ऑन द लाइन x प्लस वाई इक्वल 0। स्टूडेंट्स एक दफ़ा लाइन को दोबारा पढ़ लीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाए, पहले आपको ठीक से समझ नहीं आई होगी। द पॉइंट P 1 1 लाइज ऑन द लाइन, आपको बताना है पॉइंट 1 1 लाइन पे लाई करेगा या नहीं करेगा। आइए इसको प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। तो आपके पास लाइन क्या है, x प्लस वाई इक्वल 0, पॉइंट क्या है 1 1 1 1 का मतलब वैल्यू ऑफ x आपके पास 1 है, वैल्यू ऑफ y भी आपके पास 1 है। तो स्टूडेंट्स आप इस इक्वेशन के अंदर x और y की वैल्यू पुट करें और देखें कंडीशन सेटिस्फाई होगी या नहीं। x की जगह 1 पुट किया, y की जगह 1 पुट किया, 0, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा एंड 2 इज़ नॉट इक्वल 0। 1 प्लस 1 जो है वो 2 आ जाएगा और 2 इज़ नॉट इक्वल 0। इसका मतलब क्या हो गया, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। कंडीशन सेटिस्फाई ना होने का मतलब क्या हो गया कि ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। आपने देखा 8th वाली स्टेटमेंट, द पॉइंट P 1 1 लाई ऑन द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल 0। तो ये आपने प्रैक्टिकली सॉल्व किया, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, आंसर इसका फॉल्स हो गया। आइए आगे देखते हैं, द पॉइंट S 1 -3 लाई इन क्वाड्रेंट 3। एज यू नो क्वाड्रेंट 3 में x भी नेगेटिव होगा, y भी नेगेटिव होगा, इसमें x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। ये क्वाड्रेंट 3 में नहीं लाई करेगा स्टूडेंट्स, क्वाड्रेंट 4 में लाई करेगा, दैट्स वाई ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद आप देख रहे हैं द पॉइंट R 0 1 लाई ऑन x एक्सिस। तो आप देख रहे हैं इसमें x 0 है, y 1 है, तो ये स्टूडेंट्स x एक्सिस पे लाई नहीं करेगा, ये y एक्सिस पे लाई करेगा, दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो। इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 3 को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 आसान सा सवाल है। इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन 3 को स्टूडेंट्स आप देखिएगा, ड्रॉ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। तो स्टूडेंट्स आपको इन पॉइंट्स को ग्राफ पे ड्रॉ करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारे पास -3 -3 -6 4 4 -5 5 3। इनको स्टूडेंट्स आपने ग्राफ पे
प्लॉट करना। याद रखिएगा ये एक क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन नहीं है, 3 क्वेश्चन नहीं है, 4 क्वेश्चन नहीं है, ये स्टूडेंट्स अकेला क्वेश्चन है, इसको आपने ग्राफ पे प्लॉट करना। आइए इसको प्लॉट करते हैं। वन 2 3 4 5 6 ये जी, ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब आपको पॉइंट ड्रॉ करने हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट आपके पास पॉइंट है -3 फर्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है -3 तो ये स्टूडेंट क्वाड्रेंट 3 में लगेगा। अब देख रहे हैं -3 और -3, ये स्टूडेंट्स हमारा पहला पॉइंट मार्क हो गया -3। दूसरा पॉइंट देखेगा -6 4, ये स्टूडेंट सेकंड क्वाड्रेंट में लगेगा। -6 की लाइन में चलेंगे, जहाँ पे 4 आ जाएगा वहाँ पे डॉट लगा देंगे। ये स्टूडेंट्स हमारे पास -6 4 पॉइंट आ गया। उसके बाद आप नेक्स्ट देख रहे हैं 4 -5, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में स्टूडेंट लगेगा। 4 -5 आप देख रहे हैं, ये 4 और ये -5। उसके बाद आप देख रहे हैं 5 3 है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लगेगा। 5 3 इनके साथ आप स्टूडेंट्स इनके और इनका नाम भी लिख सकते हैं -3 पॉइंट के साथ आप उसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं कि क्या आपने प्लॉट किया है। -6 4 नहीं देखिएगा स्टूडेंट्स, बाय मिस्टेक ये आपके पास -3 है। ये स्टूडेंट्स आपके पास -6 4 है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये आपके पास 5 3 है और ये आपके पास कौन सा पॉइंट है 4 -5। इस तरह स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, जैसे कि आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट्स बहुत ही आसान से सवाल हैं, इंशाल्लाह ताला आपको जल्दी समझ आ जाएंगे। आइए इन्हें प्लॉट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है x इज इक्वल -6। x इज इक्वल -6। तो स्टूडेंट बहुत ही आसान सवाल है, देखिएगा इसको। वन 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 -1 -2 -3। ये स्टूडेंट्स आपने क्या किया, वैल्यूज पुट कर दी। इसको हम x एक्सिस बोलेंगे, इसको x डैश बोलेंगे, ये y एक्सिस होगा और ये y डैश होगा। तो आपने देखा, आपने x की वैल्यू पुट करनी है, x इज इक्वल -6। तो आप देखिएगा x इज इक्वल -6 किधर है, x इज इक्वल -6 ये है। ये स्टूडेंट्स इसका आपने इसके ऊपर वर्टिकल लाइन लगा देनी और लिख देना x इज इक्वल -6। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट जैसे कि देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, बहुत ही आसान सवाल है। आइए इसको परफॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, x इज इक्वल 5/2। x इज इक्वल 5/2। तो आप देख रहे हैं 5/2 को अगर आप सिंप्लीफाई करें तो इसका आंसर आ सकता है 2.5।
क्या आंसर आएगा 2.5। तो स्टूडेंट्स आप पॉइंट वाली वैल्यूज भी ग्राफ में कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपके सामने अभी कंसीडर करूंगा। ये देखते हैं इसको। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 0, इसको लिखेंगे 1 पॉइंट, इसको चले 0.5 लिख लेते हैं, इसको आप लिख लें 1.5, इसको आप लिख लें 2.5, आगे वैल्यू बढ़ा के लिख दे 3.5। आप सोच रहे पहले हमने पॉइंट वाली वैल्यू लिखी नहीं, तो पहले पॉइंट वाला क्वेश्चन ही नहीं था आया, इसलिए लिखा ही नहीं। इसको आप लिख सकते हैं -0.5, इसको -1.5, -2.5। इस तरह ये भी स्टूडेंट्स ऐसे होगा 0.5, 1.5, ये 2.5, 3.5। इस तरह आप इसको भी लिख सकते हैं -0.5, -1.5, -2.5। ये मैंने आपके सामने लिख दिया। तो हमारा अगर आप देखें जो हमारा जो पॉइंट है जिसको आपने ग्राफ पे प्लॉट करना है वो क्या है, x - x2.5। ज़रा दोबारा देख लें ताकि क्लियर हो जाए। हमारे पास क्वेश्चन था 5/2, आपने 5 को 2 पे डिवाइड किया, आंसर आ गया 2.5। अब आपने 2.5 को ग्राफ पर प्लॉट करना। x = 2.5। अब आप देख रहे हैं x = 2.5 कहाँ अवेलेबल है हमारे पास, यहाँ। तो आपने एक वर्टिकल लाइन लगा देनी और लिख देना है x = 5/2 और 2.5। तो स्टूडेंट्स आपने क्या लिखा, x = 5/2 और 2.5। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आइए इसके नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं। क्वेश्चन 4 का नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, y = -9/2। तो स्टूडेंट्स आप 9/2 को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आप 9 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, -4.5। 9 को 2 पे डिवाइड करें, आंसर क्या आएगा, -4.5। अब बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आपने देखा मैंने आपके सामने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया। 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5। ये मैं 4.5 तक इसको लिखा। ये x एक्सिस है, x डैश क्या होगा, -0.5, इसके बाद -1.5, -2.5, -3.5, -4.5। आगे देखिएगा 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5। अब आप नीचे आ जाए y डैश एक्सिस में, तो आप देखिए -0.5 और ये -1.5, -2.5, -3.5 और -4.5। जैसे कि आपको पता है कि हमारा क्वेश्चन है 9/2 और इसका सॉल्व करने से आंसर आता है -4.5। तो आप देखिएगा कि -4.5 को आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब देख रहे हैं हमारे पास ये -4.5 y अवेलेबल है। तो आपको याद है कि x हमारे पास होगा, वैल्यू ऑफ x होगी तो ग्राफ उसका वर्टिकल बनेगा, और वैल्यू ऑफ y होगी तो ग्राफ उसका हॉरिजॉन्टल बनेगा। तो ये आप इसको ऐसे मार्क कर देंगे और यहाँ लिख देंगे y = -9/2 और -4.5। आपने लिखा y = -9/2 और -4.5। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट आप देख रहे हैं y = 4x। तो स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज 8.1 में पढ़े थे, लास्ट जो 8.1 में हमने पढ़े थे। बहुत ही आसान सवाल है। आप इसी तरह उसमें वैल्यूज पुट करेंगे अपनी मर्ज़ी से। वैल्यूज पॉजिटिव भी पुट कर सकते हैं, नेगेटिव भी पुट कर सकते हैं।
ताकि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। तो सुनो, हम इसमें 5 वैल्यूज़ पुट करेंगे, 2 वैल्यूज़ नेगेटिव, 2 वैल्यूज़ पॉजिटिव और 1 ज़ीरो, ताकि आपको ये रिफ़्रेश हो जाए जो क्वेश्चन हमने 8.1 में पढ़ा था, सरा वो ताज़ा दम हो जाए। आइए तो हम ऐसी वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिखेंगे पुट x इज इक्वल 0। आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y 4 इंटू 0, सो y का आंसर क्या आ गया 0। 4 को आपने देखा 0 से मल्टीप्लाई किया, जवाब भी 0 आ गया। इसके बाद लिखेंगे पुट x इज इक्वल 1। तो अब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर 4 आ जाएगा। इसी तरह पुट x इज इक्वल 2, तो आप क्या करेंगे, x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, 4 2 ज़ा 8। उसके बाद स्टूडेंट्स आप नेगेटिव वैल्यूज पुट करेंगे, आप लिखेंगे पुट x इज इक्वल -1। अब x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, 4 इंटू -1, 4 को -1 से मल्टीप्लाई कर दें, -4 आ गया। उसके बाद आप लिखेंगे पुट x इज इक्वल -2, तो आप x की जगह -2 पुट कर दें, 4 को -2 से मल्टीप्लाई कर दें, -8 आ गया। इस तरह स्टूडेंट्स हमारी ये 5 वैल्यूज़ कंप्लीट हो गई। मैंने आपसे कहा था कि हम 1 0 पुट करेंगे, 2 वैल्यूज़ पॉजिटिव, 2 वैल्यूज़ नेगेटिव। तो आइए इसका हम टेबल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले टेबल ड्रॉ करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास x और y की कौन कौन सी वैल्यूज़ अवेलेबल है। x y तो आप देख रहे हैं हमारे पास फर्स्ट वैल्यू थी x की 0 और y की भी क्या थी 0। तो हम इसको सेंटर में लिखेंगे 0 0। उसके बाद आप देख रहे हैं x की वैल्यू आपने 1 पुट की और y का आंसर आपके पास क्या आ गया 4। दोबारा x 1 पुट किया और y का आंसर क्या आ गया 4। तो आपने 1 पुट किया, 4 आंसर आ गया, 1 पुट किया, 4 आंसर आ गया। उसके बाद देखिएगा x को आपने क्या पुट किया था 2 और y का आंसर क्या था 8। x2 पुट किया और y का आंसर आ गया 8। आइए पुट करते, x को आपने 2 पुट किया और y का आंसर आ गया 8। उसके बाद आप देख रहे हैं आपने x की वैल्यू -1 पुट की और y का आंसर क्या आ गया -4। x की वैल्यू -1 पुट की, y का आंसर आ गया -4। उसके बाद आप देख ही रहे हैं x आपने -2 पुट किया और y का आंसर आया था -8, -2 और -8। और स्टूडेंट ज़हन में रखिएगा ये टेबल कंटिन्यू होगा, आप इसके साथ अप टू सो ऑन का सिंबल लगाएंगे बोथ साइड्स पर, जो इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि ये वैल्यूज़ कंटिन्यू है, ये वैल्यूज़ ख़त्म नहीं हुई, इन्हें और मज़ीद सॉल्व किया जा सकता है। आप जितनी ज़्यादा वैल्यू स्टूडेंट्स फाइंड कर लेंगे उतना ज़्यादा बड़ा ग्राफ बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका लिमिटेड ग्राफ बने तो आप कुछ लिमिटेड वैल्यूज़ ही फाइंड करिएगा। आइए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो वैल्यूज पुट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब स्टूडेंट्स कम से कम आपको 8 वैल्यूज पुट करनी, क्योंकि आपके पास मैक्सिमम वैल्यू 8 है और मिनिमम वैल्यू -8 है। सबसे बड़ी वैल्यू 8 और सबसे छोटी वैल्यू -8। तो आप सारी वैल्यूज 8 8 लिखेंगे। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमने 8 वैल्यूज़ लगा ली, आप देख रहे हैं। इसके बाद y डैश की वैल्यूज़ रह गई -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7
-8। ये स्टूडेंट्स हमारी वैल्यूज़ रेडी है। अब देख रहे हैं फर्स्ट वैल्यू थी हमारे पास, फर्स्ट वैल्यू आपने पुट करनी है 0 0। फर्स्ट आप कौन सी वैल्यू पुट करेंगे 0 0। 0 0 मीन ओरिजिन, और आपको पता है ओरिजिन कहाँ होगा, यहाँ होगा। ये आपका फर्स्ट पॉइंट होगा 0 0। उसके बाद आप देखिएगा हमारी नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 1 4। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास क्या होगी 1 4। x की वैल्यू 1 होगी और y की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 4। जैसे कि आप देख रहे हैं ये 1 और 4 ये मैंने आपके सामने पुट कर दी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड वैल्यू क्या अवेलेबल होगी, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 2 8 हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है 2 8। तो 2 की लाइन में चलेंगे, जहां 8 आएगा वहां आप डॉट लगा देंगे। ये मैंने आपके सामने मार्क कर दिया। ये स्टूडेंट्स हमारा पॉइंट 2 8 हो गया, जैसे कि आप देख रहे हैं 2 8। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है -1 4। -1 4 -1 और -4, ये -1 और ये -4 आ गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है -2 8। तो ये स्टूडेंट्स हमारा -2 8 पॉइंट ये लगेगा, ये आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स हमने सारे पॉइंट लगा लिए। अब इन्हें आपने क्या करना है, ज्वाइन करना है। आप देखिएगा इन्हें हम ज्वाइन करेंगे। ये स्टूडेंट्स ग्राफ पे आपने इसको ज्वाइन किया तो ये कुछ ऐसे बन गया, जैसे कि आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं इसको ग्राफ पे कुछ इसकी शेप ऐसे बनी। और ये स्टूडेंट आपका किसका ग्राफ बना है, x = 4x का, ये इसका ग्राफ बना। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप बुक पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट है, y = -2x + 1। तो स्टूडेंट्स इसका तरीकाकार बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा है, आपने इसको खुद परफॉर्म करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं y = 6.2x। तो स्टूडेंट्स इसमें आपने क्या करना है, x की वैल्यू पुट करते जाना है और y का आंसर हमारे पास आता जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है, आपने इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी पढ़ा है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे पुट x = 1। आप x की वैल्यू 1 पुट करेंगे। आपने देखा जो ही आपने x की वैल्यू 1 पुट की, y का आंसर आ गया 0.62। अब आप क्या करेंगे, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे। आप देख रहे हैं y = 0.62 × 2। तो आपने देखा इसका आंसर आ जाएगा 1.24। उसके बाद आप x की नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे पुट x = 3। तो आपने देखा y = 0.62 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्टूडेंट्स इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.86। तो y का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 1.86। तो स्टूडेंट्स आप इन सब वैल्यूज़ को सबसे पहले टेबल में पुट करेंगे, उसके बाद आप इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसको टेबल में पुट करते हैं। तो आइए इसका टेबल ड्रॉ करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसका टेबल हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे।
वाई। स्टूडेंट्स आपने x की वैल्यू 1 पुट की तो y का आंसर है 0.62। इस तरह आपने x की वैल्यू 2 पुट की तो y का आंसर आ गया 1.24। इस तरह आपने x की वैल्यू 3 पुट की तो y का आंसर आ गया 1.86। और स्टूडेंट्स x और y की वैल्यूज कंटिन्यू रहेंगी, ये कंटिन्यू रहेंगी। आइए इनका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब की बार स्टूडेंट थोड़ी समझदारी की ज़रूरत है, आप सभी स्टूडेंट्स को समझना अच्छे तरीके से कि आपने इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। वन टू थ्री फोर, -1 -2 -3। स्टूडेंट्स आपने x की वैल्यूज़ जो हैं वो सिंपल वैल्यूज़ लेनी है, यानी आप जैसे देख रहे हैं 1 2 3 4, और y की वैल्यू आपने डेसिमल वैल्यू लेनी है। डेसिमल वैल्यूज़ कौन कौन सी होंगी? पहली वैल्यू होगी 0.62, दूसरी वैल्यू होगी 1.24, तीसरी वैल्यू हो जाएगी 1.86। जो आंसर हमारे पास अवेलेबल है स्टूडेंट्स वही आपने वैल्यूज़ जो है वो लेनी है। अब देख रहे हैं इसके बाद हम इसको लिखेंगे -0.62 नीचे, -1.24 -1.86। तो अब देख रहे हैं पहली वैल्यू हमारे पास क्या है 1 और 0.62। 1 की लाइन में चलेंगे, जहाँ पे 0.62 आ जाएगा वहाँ पे आप एक डॉट लगा देंगे। उसके बाद 2 और 1.24, 2 और 1.24, उसके बाद 3 और 1.86, 3 और 1.86। ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने तीनों पॉइंट लगा दिए, आप इन्हें ज्वाइन कर दें और इसके ऊपर लिख दें। क्वेश्चन लिखेंगे, याद रखिएगा इसके ऊपर क्वेश्चन लिखना है y = 0.62x। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, y = 2.5x। 2.5x। तो लास्ट क्वेश्चन की तरह आप इसको भी सॉल्व करेंगे, x में वैल्यूज पुट करते जाएंगे। आप लिखेंगे पुट x = 1, तो आप देख रहे हैं y = 2.5 × 1, तो y का आंसर आपके पास आ जाएगा 2.5। आपने x की वैल्यू 1 पुट की तो y का आंसर आपके पास क्या आ गया 2.5। अब दूसरी वैल्यू देखिएगा, पुट x = 2, तो आप यहाँ पे लिखेंगे y = 2.5 × 2। आप 2.5 को स्टूडेंट्स 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हमारे पास 5 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू देखिएगा, पुट x = 3, आप x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो आपने देखा जो ही आपने x की वैल्यू 3 पुट की तो 2.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y का आंसर 7.5 आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स साथ ही हम इसका टेबल ड्रॉ कर लेंगे ताकि आपको पता चले x की वैल्यू क्या पुट की थी और y का क्या आंसर आया था, ये आपको साथ ही समझ आ जाए। आपने देखा x की वैल्यू आपने 1 पुट की तो y का आंसर आ गया 2.5। 1 पुट किया x का आंसर तो y का आंसर आ गया 2.5। x का आंसर 2 पुट किया तो y का आंसर आ गया 5। 2 पुट किया और आंसर आ गया 5। इस तरह आपने x का आंसर 3 पुट किया तो y का आंसर आ गया 7.5। x 3 पुट किया, y का आंसर 7.5, 3 7.5 एंड सो ऑन। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आइए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है x की वैल्यूज हमारे पास सिंपल वैल्यूज 1 2 3 और x की वैल्यूज आपके पास सिंपल वैल्यूज है 1 2 3 और y की वैल्यू डिजिट वाली है, पॉइंट वाली है, वो आपने वैसे पुट कर ली। तो आप x की वैल्यू पुट करेंगे 1
2 3 4 -1 -2 -3 -4। फर्स्ट वैल्यू आप एक्स वाई की पुट करेंगे 2.5, सेकेंड वैल्यू पुट करेंगे 5, थर्ड वैल्यू पुट करेंगे 7.5, नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे ये आ जाएगा 10। इस तरह आप देख रहे हैं फर्स्ट वैल्यू इसकी होगी -2.5, सेकेंड वैल्यू हो जाएगी इसकी -5, थर्ड वैल्यू हो जाएगी -7.5, लास्ट वैल्यू हो जाएगी -10। तो जैसे कि आपको पता है हमारे पास पॉइंट अवेलेबल हैं, आप देख रहे हैं 1, आप देख रहे हैं 1 और 2.5, 1 और 2.5, ये देखिएगा 1 और 2.5। दूसरा पॉइंट हमारे पास 2 और 5 है, ये 2 और 5 हो गया। तीसरा पॉइंट 3 और 7.5 है, 3 और 7.5 आ गया। ये स्टूडेंट्स आपने तीनों पॉइंट जो है वो मार्क कर लिए, इन्हें आप ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करके स्टूडेंट्स आप इस पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखेंगे y = 2.5x। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन है, उसको स्टूडेंट्स आपने पेपर में नहीं करना, क्योंकि इस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन आना है, लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी नहीं आना। तो आप देख रहे हैं कि मैंने आपसे कहा था कि कार्टेशियन प्लेन की जो डेफिनेशन थी वो मैंने आपसे कहा था कि वो हम आपको चैप्टर के लास्ट पे बताएंगे। तो स्टूडेंट्स अब वक्त आ गया है, चैप्टर का लास्ट आ चुका है, आपको कार्टेशियन प्लेन की डेफिनेशन बताने का वक्त आ गया। तो आप सब लोग मार्क कर लीजिएगा अपनी बुक पर, डिफाइन कार्टेशियन प्रोडक्ट। चलिए मैं आपके साथ थोड़ा रहनुमाई आपकी कर देता हूँ, मैं भी आपके सामने लिखता हूँ, आप देखिएगा कैसे इसको आपने लिखना है। आप यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन, डिफाइन कार्टेशियन प्लेन तो कार्टेशियन प्लेन की डेफिनेशन हमारे पास अवेलेबल है। सेकंड पॉइंट है, अगर आप थोड़ी तवज्जो फरमाएं, सेकंड पॉइंट हमारे पास अवेलेबल है। तो मैं सेकंड पॉइंट आपको पढ़कर सुनाता हूँ, सुनिएगा। द प्लेन, पहले हाईलाइट कर लेते हैं ताकि आप सबको ठीक से नजर आ जाए। आपने देखा मैंने आपके सामने हाईलाइट कर दिया ताकि आपको सुनने में और समझने में आसानी रहे। तो आइए इसको एक दफ़ा पढ़ते हैं। द प्लेन फॉर्म्ड बाय टू स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। तो स्टूडेंट्स कार्टेशियन प्लेन की ये डेफिनेशन आपने लर्न करनी है कि अगर आप दो स्ट्रेट लाइन लगाएं परपेंडिकुलर तो ऐसे प्लेन को आप क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। एक दफ़ा दोबारा सुन लीजिएगा। The plane formed by two straight lines perpendicular to each other is called Cartesian plane। उसके बाद जो डेफिनेशन लिखी है, एंड द लाइंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स ऑर्डर ऑफ पेयर की डेफिनेशन भी आप यहाँ से मार्क कर सकते हैं, जैसे कि आप समरी में देख रहे हैं। ऑर्डर ऑफ पेयर को भी स्टूडेंट्स आप यहाँ से मार्क कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी डेफिनेशन को आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं, समरी से भी। एंड ऑर्डर पेयर इज़ अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स इन विच एलिमेंट्स आर रिटन इन स्पेसिफिक ऑर्डर। जैसे कि आपको याद है कि मैंने चैप्टर के स्टार्ट में भी आपको ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन बताई थी। ये दूसरी डेफिनेशन है, अगर आप दोनों को पढ़ के देखें, जो आपको याद करने में ज़्यादा आसानी हो, जिसमें आप दोनों में से किसी को भी याद कर सकते हैं। मगर आपने इसकी एग्जाम्पल लाजमी देनी है, आपने इसकी एग्जाम्पल लिखनी है e.g. x y, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या 2 4, ठीक है। ये ऑर्डर पेयर कहलाएगा। इसमें एक्स वाई फर्स्ट वैल्यू एक्स को रिप्रेजेंट करेगी और सेकंड वैल्यू वाई को। एन ऑर्डर पेयर इज अ पेयर ऑफ एलिमेंट इन विच एलिमेंट्स आर रिटन इन स्पेसिफिक ऑर्डर। उसके बाद स्टूडेंट्स ओरिजिन की डेफिनेशन यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट अवेलेबल है।
आप देख रहे हैं द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। आपको याद है मैंने पहले भी बताया था, पहले जो मैंने बताई थी द पॉइंट ओ वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मीट इज कॉल्ड ओरिजिन एंड इट इज डोनेटेड बाय O00। वो डेफिनेशन भी लिखी जा सकती है। और आप देख रहे हैं द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। उसके बाद आप देख रहे हैं कार्टेशियन प्लेन के बारे में यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेटिव बात हमें पढ़ने को मिल रही है। देयर इज one-to-one correspondence between order pair and a point in Cartesian plane and vice versa। तो आप ये कार्टेशियन प्लेन के बारे में सुन लें मगर आपने इसको करना कुछ नहीं। कार्टेशियन प्लेन का एक दूसरा नाम है, ये आपको MCQs में आ सकता है इसलिए आपको पढ़ना ज़रूरी है। कार्टेशियन प्लेन का दूसरा नाम है कार्टेशियन प्लेन इज़ आल्सो नाउन एज कोऑर्डिनेट प्लेन। तो आपको पेपर में MCQ में आ सकता है कार्टेशियन प्लेन इज़ आल्सो नाउन एज डैश, तो वहाँ आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। वहाँ हम सब टीचर्स को आप दुआएं देंगे कि आपने हमें नहीं बताया, और हम सब आप स्टूडेंट्स को दुआएं देंगे कि आपने क्यों नहीं पूछा कि इसका दूसरा नाम भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो कार्टेशियन प्लेन का दूसरा नाम स्टूडेंट, कार्टेशियन प्लेन का दूसरा नाम कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये आपने ज़हन में रखना है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। कार्टेशियन प्लेन का दूसरा नाम क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्लेन का दूसरा नाम क्या है? कोऑर्डिनेट प्लेन। कार्टेशियन प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट्स, ये भी आपको याद होना चाहिए। कार्टेशियन प्लेन के कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ, ये भी स्टूडेंट्स आप पढ़ चुके हैं पहले। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज कॉल्ड एब्सिसा, जैसे आपने पढ़ा था एक्स कोऑर्डिनेट एब्सिसा होंगे और वाई कोऑर्डिनेट को आप क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट। The set of points which lie on the same straight line are coordinate points। तो स्टूडेंट्स इसके साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स 8.1 एक्सरसाइज और रिव्यू एक्सरसाइज 8 को आपने प्रिपेयर करना है फॉर बोर्ड। 8.2 को और 8.3 को आपने बोर्ड के लिए प्रिपेयर नहीं करना। स्टूडेंट्स आपने कोशिश करना है, आपने ग्राफ पे भी क्वेश्चंस को परफॉर्म करना है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा परफेक्शन आपके अंदर होगी। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।